शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव महादेव महादेव। हुआ। महादेव महादेव महादेव। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है और भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने बड़े ही सरल शब्दों में आत्मानात्म विवेक का प्रस्तुतिकरण किया है। आत्मा को अनात्म
पदार्थों से अलग करके समझना, पहचानना, ये हमारे मुक्ति का द्वार है, मार्ग है। अनात्मा में 3 शरीर को मुख्य रूप से ले रहे हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हुए उससे आत्मा को कैसे भिन्न करना है, वो बतलाया गया। अब कारण शरीर का वर्णन प्रारंभ हुआ। सुषुप्ति का प्रसंग था, उस संदर्भ से कारण शरीर में प्रवेश किया। जैसे आप गए, हमारी सुषुप्ति भी फट से हमने खत्म किया। लेकिन कारण शरीर का वर्णन हुआ। उसमें प्रथम श्लोक 110वां पूर्ण हो गया। नहीं, वो 111वां दूसरा श्लोक है। प्रथम श्लोक जो है, अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। तो ये श्लोक जो हैं बहुत भारी है, माने गंभीर है, वेट लिया हुआ है। उसके प्रतिपद विवचन हम लोगों ने किया है। और ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य का अविद्या प्रसंग का अवलोकन करेंगे तो बिल्कुल इन्हीं शब्दों में लगभग भगवान भाष्यकार ने वहाँ पर वर्णन किया। प्रथम अध्याय के 4th पाद में प्रथम अधिकरण ही आता है, जिसमें अव्यक्त पद का अर्थ निरूपण करते हैं। महतः परम, वो अव्यक्त क्या सांख्यीय अव्यक्त हैं अथवा कोई और हैं? क्योंकि सूत्रकार ने अशब्दम करके सांख्यों के सारे तत्वों को श्रुति अप्रतिपादित है उड़ा दिया। लेकिन ऐसा तो मिलता है, अव्यक्त पद मिलता है, सांख्यों ने भी अव्यक्त बोला। तो वहाँ पर विवेचन प्रसंग में ये अव्यक्त शब्द भी आया और परमेश शक्ति ही, ये भी बात आई। परमेश्वर की शक्ति हैं और कहा कि उसको मानना बहुत आवश्यक है, लेकिन हम लोग प्रधान कारणवादी इससे नहीं हो जाते, है ना। क्योंकि जगत की प्राग अवस्था है अव्यक्त, सांख्य भी कहते हैं। ध्यान में आ रही है श्याम जी? शब्द थोड़ा सा माने शब्दों पर ध्यान दे। ये वैचित्रमय जगत है व्यक्त, इसका जो प्राग अवस्था है बीज रूप में, वो कैसा था? अव्यक्त। तो वहाँ पर लिखते हैं कि जगत की प्रागवस्था यदि हम स्वतंत्रम कांचित जगतः प्रागवस्थाम अभ्युपगच्छेम, अगर ब्रह्म से, ब्रह्म सत्ता से स्वतंत्र कोई जगत की प्राग अवस्था है, ऐसा यदि हम स्वीकार करते तो हम प्रधान कारणवादी होते, द्वैतवादी हो जाते।
माने सांख्यों ने प्रकृति को बिल्कुल अलग एक तत्व माना और चैतन्य को बिल्कुल अलग माना। तो हम ऐसा नहीं मानते। दो दृष्टि से हम लोग जिसे प्रकृति या माया कहते हैं और सांख्य जिसको प्रकृति कहते हैं, दो दृष्टि से अलग है, बाकी सब एक है। उनके भी वो जगत की प्रागवस्था है, बीज अवस्था है, त्रिगुणात्मिका है और इसी से सब कुछ प्रकट होता है आदि आदि, बिल्कुल हमारे और उनमें एक ही हैं। लेकिन उनकी प्रकृति स्वयं ही जगत रूप में परिणत होता है, वो स्वतंत्र हैं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता वहाँ पर नहीं है। और हमारे यहाँ माया ईश्वराधीन है, ईश्वर से नियंत्रित है। लेकिन इतना ही नहीं, देखिए अधीन होने मात्र से किसी की सत्ता अस्वीकृत नहीं हो जाती है। जैसे आपके पास कोई घोड़ा हो तो अश्व को आप अपने नियंत्रण में रखते हैं, लेकिन घोड़े की आप नियंता है, आपका अस्तित्व, आपका जीवन अलग है, और घोड़ा जो है आपका नियम्य है, आपके द्वारा नियंत्रित है, उसका जिंदगी अलग है, लेकिन आप उसको अधीन में रखते हैं। तो ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं जो द्वैतवादी हैं, वेदांत में एक द्वैत माध्यमत आदि हैं, तो वो जो हैं रामानुज भी कुछ कुछ इसी ढंग की हैं, वो विशेषण रूप में मानते हैं, लेकिन ईश्वर के अधीन हैं, परंतु उसका अपना अस्तित्व है। लेकिन वेदांत, अद्वैत वेदांती ने ऐसा स्वीकार नहीं किया। माया की सत्ता क्या है? सत्ता है, नहीं है, अथवा दोनों हैं, अथवा दोनों से वो जो हैं, ये 111वां माने दूसरे श्लोक में ये बात आ रही है, जिसके कल माने पिछले जो स्वाध्याय हैं उसमें हम लोगों ने शब्दार्थ पढ़ लिया। लेकिन उससे पहले त्रिगुणात्मिका जो शब्द है, तीन गुण का स्वरूप का थोड़ा विवेचन इस बार नए ढंग से आया। सोहम महाराज के लिए मैं थोड़ा सा उसको दोहरा देता हूँ संक्षेप में। तीन गुण को कैसे समझा, श्याम जी बता सकते हैं? सत्व रज तम क्या है जिससे ये सारा दुनिया संपूर्ण जगत बना है? जो माया बताया गया है कि माया है जो त्रिगुणात्मिक है, जो उसके जो तीन गुण हैं ये भिन्न भिन्न नहीं हैं, ये तीनों गुण मिश्रित ही हैं। जैसे रस्सी बनती है तो उसमें तीन धागे लिए जाते हैं, उसको एक समान बनाया जाता है, एक ही रस्सी बनती है, वो मिले हुए रहते हैं। उसी प्रकार जहाँ पे ये तीनों गुण मिश्रित हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं, और इसी से जो त्रिगुणात्मिक जो माया है, जो त्रिगुण है, इसी से ही पूरे संसार की उत्पत्ति होती है। इसको अव्यक्त बताए, जो त्रिगुण हैं ये अव्यक्त हैं, और इन्हीं के द्वारा जब ये भाव रूप में आते हैं, सात्विक, राजस, तामस, उन्हीं से वो ही ये अव्यक्त त्रिगुणात्मिक की सृष्टि है। गुणों का स्वरूप बताओ, सत्व क्या, रज क्या, तम क्या? वो प्रश्न मेरा उतना ही था। सत्व किसको बोला जाएगा, रज क्या चीज़ है इस संसार में, तम क्या चीज़ है? सत्य तो जो सत्य है उसमें
वृक्ष में बताओ सत्व क्या, रज क्या, तम क्या। हम तो उदाहरण वृक्ष का दिए थे, उसमें बताइए। जैसे मनुष्य में सत्व की प्रधानता होती है जब, तो उसमें शम दम इत्यादि। ये तो मैंने नहीं बताया बिल्कुल, ये तो आप अपने दिमाग की बात बता रहे हो। चलो मैं बतलाता हूँ। माने सत्व का और तम का थोड़ा सा नयापन कुछ निकला है। संसार के सारे पदार्थों में एक्टिविटी तो चल रही है, एकदम मॉलिक्यूलर क्या है, माइक्रो लेवल पर, माने सब एटॉमिक पार्टिकल पर भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उससे भी आप भीतर जाएंगे तो हर चीज़ निरंतर एक्टिव है, कोई स्थिर पदार्थ है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता, ये वस्तु का एक स्वभाव है, ये रजगुण है। ये तो हमारा पुराना जैसा चिंतन था उसी में है। तमगुण जो है वो हम लोग प्रायः उसको क्रिया को रोकने वाली एक प्रतिबंधक शक्ति के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। और ये बात भी सही है, क्योंकि अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च, तम का दो ही है, गुरु वर्णकमेव, ठीक है ना। तो वर्ण जो है प्रकाश को रोकता है और गुरुता जो है गति को रोकता है, वो बात तो ठीक है। लेकिन इस बार जो है कुछ ऐसा वो स्फुरणा हुई कि तम जो है ये पदार्थ का जो मास है, मैटर है, मटेरियल जो है वो तम है। इसका थोड़ा विचार करने का। तम क्या है? ये सारी एक्टिविटी जिसमें एक्टिव हो करके, जब आप जैसे मान लीजिए कि कुंभकार हैं, वो घड़ा बनाएगा तो वो जिस मटेरियल से घट को निर्माण करेगा, जो मिट्टी घट के रूप में आएगा, उसी में क्रिया होगी ना। तो वो जो मिट्टी है, मटेरियल जो फॉर्म लेता है, जो आकार लेता है, वो है तमस। और इसको सांख्य शास्त्र से समर्थन मिलेगा, क्योंकि तम गुण की प्रधानता से ही तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। महत्त्व अहंकार की तामसम, अहंकार के तामस रूप है पंच तन्मात्रा। फिर उसमें से आपके पंच महाभूत। तो भूत भौतिक जो है, स्थूल सूक्ष्म और भौतिक सारा जो है, तम की प्रधानता सब में सब है। तो इसलिए ये जो एक आप जिसको मैटर कहते हैं या मास जो कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये तमा है। इससे तम गुण की जो माने और सॉलिड रूप में हमारे हाथ में आ रहा है तम का स्वरूप, ठीक है ना। एक्टिविटी अलग है, लेकिन एक्टिविटी जिसमें है, जिसमें वो एक्टिविटी है, वो तमा है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से नवीनता है। और इसको जो है गॉड पार्टिकल से जोड़ सकते हैं, माने समझने के लिए। जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, बोसन, तो वो जो हैं अन्य सारे पार्टिकलों में मास सप्लाई करता है, मास देने वाला है ना। बाकी सब मासलेस है। तो इसका मतलब है कि कोई एक तत्व जो है विज्ञान में भी स्वीकृत है, जो वो वेट माने मास देता है, मास देता है।
तो ये जो एस्पेक्ट है किसी भी वस्तु का, वो जड़ता है, गुरुता है, और ऐसे भी वस्तु में जड़ता तो स्वभाव से है, इनर्शिया जिसको बोलते हैं साइंस की भाषा में। जो गतिमान है वो चलना ही चाहता है, उसको रोकने के लिए तो हाँ, तो वो भी गतिमान जो है वो अपने जो धारा है उसमें, उसको गति जाड्य बोलते हैं, और जो रुका हुआ है उसको चलाने के लिए धक्का देना पड़ता है, वो भी इनर्शिया में है, वो स्थिति जाड्य है। तो ये जो जड़ता है ये प्रकृति माने ये सारे संसार के हर वस्तु में आपको मिलेगा। और वो जड़ता आती कहाँ से है? खाली मैटर में ही है? नहीं, वो एनर्जी में जड़ता नहीं होगी तो मैटर में कहाँ से आएगा? तो एनर्जी में ही ऐसा एक एस्पेक्ट एनर्जी का है जो ये मास या जड़ रूप में प्रकट होता है, ये है तमगुण। तो रज और तम हो गया, ठीक है ना। और जो सत्व है, देखिए हर पदार्थ में इंफॉर्मेशन है। वृक्ष के बीज में उसको क्या बनना है वो सारी सूचनाएं जेनेटिक कोड के रूप में वहां मौजूद है, और उसी इंफॉर्मेशन के गाइडेंस में एक्टिविटी चलती है और तम परिणत होता है। और उसके बाद भी सारे जो एक्टिविटी चल रही है वो उस गाइडेंस के अनुसार चल रही है, ये जो जिंदा है। तो इसका मतलब है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको अगर ज्ञान कहे हम, सत्वात् संजायते ज्ञानम्, तो वो एक चीज है इस एनर्जी में या प्रकृति में, इस तत्व पदार्थ में, जिसमें ये उसका पूरा प्रकाश या कोड, हाँ, कैसा मैनिफेस्ट होगा ये, उसका पूरा कोड लैंग्वेज जो है मौजूद रहता है। ठीक है, हमारे शरीर का भी हर सेल में वो कोड लैंग्वेज है, ज्ञान है ना। तो ये जो सारा जगत बना है उसका जो बीज है उसमें भी ये सारा जगत का इंफॉर्मेशन, माने एनॉर्मस इंफॉर्मेशन, इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन, इनफाइनाइट नॉलेज कह लो तो कोई बात नहीं है, वो मौजूद है। तो सत्व रज तम, मास मटेरियल है, हाँ, उसमें एक्टिविटी है, हाँ, और उस एक्टिविटी को और मास मटेरियल को मनुष्य रूप में देने से एक्टिव होकर के किस फॉर्म तक जाएगा, हाँ, उसका उसके भीतर इनहेरेंट एक नॉलेज है। हाँ, तीन चीज मिलकर के पदार्थ जो है एक क्रिएटेड फॉर्म में आता माने ज्ञानशीलता, क्रियाशीलता और स्थितिशीलता, ये ही मौलिक जो है फोर्स है, मौलिक फोर्स है, शक्ति है। ये जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम लोग जैसे विचार करते उसमें से थोड़ा नयापन, माने उसका थोड़ा क्लैरिटी और वो हुई। अच्छा, हाँ बोलो। प्रश्न जहाँ पर आएगा, हाँ, माने ये हमने जो दृश्यमान स्थूल पदार्थ है, जिनका मास दिखता है, जो फॉर्म वाले सारे पदार्थ हैं, इसमें तो समझने में बड़े सुविधा ही होती है। और इनके तीन धर्म प्राय तो स्थूल रूप में दिखते ही हैं, मास है, एक्टिविटी है, और उसके भीतर में एक इनहेरेंट नॉलेज या इंफॉर्मेशन है जो उसको क्रिएट करती है। परंतु हमारे जो अंतर जगत के जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए हमारा अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और फिर हमारे विचारों की जो सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता है, हमारे ज्ञान की जो सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता है, हमारे कर्मों की जो सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता है। किसी पदार्थ को समझने के लिए तो ये ठीक बैठता, परंतु जो हमारे भाव, हमारा ज्ञान और हमारे कुछ अंतर जगत जो सात्विक, राजसिक और तामस होता है, तो इनके भी तीन भेद तो है, सात्विक, राजसिक, तामस है। जैसे मान लीजिए मन ही हमारा, मन का कुछ स्वरूप सात्विक भी होता है, कभी वो राजस भी होता है, कभी वो तामस भी होता है।
तो मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका वेट हो या जिसका कुछ मास हो, ऐसा तो दिखता नहीं है, परंतु उसमें तमोगुण का तो अस्तित्व दिखता है। तो तमोगुण का स्वरूप यदि मास है, जैसे मान लीजिए ज्ञान है, ज्ञान भी सात्विक होता है, राजस होता है, तामस होता है। तो ज्ञान में कोई मास नहीं है, परंतु ज्ञान तामस होता है। तो इसको यदि इसके साथ रिलेट करते हैं तो वह कैसे घटेगा, सूक्ष्म जगत में कैसे घटेगा? मेरे ख्याल से आप विचार करेंगे तो आप स्वयं ही समाधान करेंगे। जैसे सत्व गुण की जो परिभाषा दी है, तो उसमें क्या रजतम की परिभाषा घटेगी? सत्व गुण की परिभाषा, सत्वम लघु प्रकाशकम, हाँ इष्टम, हाँ, चलम उपष्टम तमम चलम च रजः रजः गुरुवर्णकम एव तमः, है ना। प्रदीपवच्चार थतो प्रवृत्ति वृत्ति। वृत्ति, प्रदीपचार तत्व वृत्ति है। तो सब गुण में सब गुण का प्रभाव रहता है, लेकिन गुणों की परिभाषा तो अलग ना होगी। हाँ, माने वो तो पहले ही बता दिया, 3 गुण अलग अलग रहता नहीं, अन्योन्य मिथुन, हाँ, अन्योन्य मिथुन, अन्योन्य मिथुन जनना वृत्तयश्च गुणाः, गुणाः, ठीक है ना। तो वो तो अलग तो होना नहीं है प्रैक्टिकली ना, लेकिन समझने के लिए 3 गुण की डेफिनेशन हम इस ढंग से ठीक समझ सकते हैं। तो इसमें इतना ही है कि प्रकाशशीलता, क्रियाशीलता और स्थितिशीलता या जड़ता, ये अगर शील में ले जाओगे तो सब जगह पहुंच जाएगा। शील माने स्वभाव, है ना। अब कहीं पर किसी की प्रधानता होती है। जब जड़ जगत हम कहते हैं वहां तम की प्रधानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सात्विक राजसिक तामसिक भेद नहीं होते। मनुष्य में या प्राणियों में चैतन्य की प्रधानता है, लेकिन कीड़े मकोड़े से और मनुष्य में भेद नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो उसके जो हैं किसकी मैनिफेस्टेशन ज़्यादा है उस हिसाब से नहीं। क्या कुछ समस्या है? समस्या माने ये जैसे हम लोगों ने पेड़ का जो विचार किया, हाँ, तो इसमें तो 3 चीजों का विचार किया, इंफॉर्मेशन का, गतिशीलता का और मास का, स्थितिशीलता का। परंतु इस भीतर भी एक चीज है, माने स्थितिशीलता जब कहेंगे हाँ, तो कोई पदार्थ होगा जो स्थितिशील बनेगा, हाँ, कोई पदार्थ होगा जो गतिशील बनेगा, और कोई पदार्थ होगा जो इंफॉर्मेशन का आश्रय भी बनेगा। तो ये जो हम त्रिगुण से अतीत ले जाते हैं पदार्थ के अस्तित्व को, माने वेदांत की दृष्टि से हम यदि इस परिभाषा को समझना चाहे तो सांख्य तो त्रिगुण में परिसमाप्त कर देते हैं, वो पदार्थ के सत्ता को त्रिगुणातीत नहीं ले जाते हैं। ठीक। परंतु हमको पदार्थ की सत्ता हमारे यहाँ त्रिगुणातीत जाती है। तो ये जिसको आप मास बता रहे, जिसने फॉर्म धारण किया है, इसको यदि तम कहें तो इसके भीतर वो त्रिगुणातीत पदार्थ कौन सा है, माने वो कौन सा है, माने उस तक जाना पड़ेगा ना हमको। माने कोई इतना ही ना समझे कि केवल त्रिगुणात्मक है तो फिर सांख्यों की समझ हो जाएगी। नहीं नहीं, हाँ। वो बात तो ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन हमने इसीलिए जो है सत्व गुण को प्रकाशशीलता या ज्ञानशीलता कहा, एग्जिस्टेंस नहीं कहा। वो एग्जिस्टेंस कहाँ गया? इतने भी समझते ही ना समझे। नहीं नहीं, वो अधिष्ठान जो है एग्जिस्टेंस के ऊपर पट पर ही ये सारे त्रिगुण खेलेंगे, ठीक ठीक है ना। तो अब इसको देख ले कि ये जो माया है और माया का कार्य है जगत। अच्छा, ये सारे शब्द वहाँ पर जो हैं अपने भाष्य में मिलता है, इसलिए भाष्यकार से कुछ भिन्न, कुछ विद्वान ऐसा कहते कि विवेक चूड़ामणि कुछ अलग है माया विद्या का कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा कोई चीज़ हमको तो नज़र बिल्कुल नहीं आ रही, एकदम वही शब्दावली दिख रही है। अच्छा चलो 111 का विवेचन करते हैं। सन्नाप्युभयात्मिकानो
भिन्नाप्युभयात्मिकानो 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 सांगाप्यनंगाह्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा महाद्भुता निर्वचनीय रूपा सन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में 3 नकार है, सत न, अपि असत न, अपि उभयात्मिका न, माने नो। ठीक है ना, वहां पर तो 3 नकार का प्रयोग किया, बाकी में 1 नकार को सब में अन्वय करके चलाया। भिन्ना नो, अपि अभिन्ना, अभिन्नापि नो, उभयात्मिकापि नो। हाँ, तीसरे में भी सांगा नो, अनंगापि नो, उभयात्मिका ही नो। यहाँ ही नहीं है, यहाँ पे अपी है लास्ट। संगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो। अच्छा, संगाप्यनंगा, ठीक है। तो अर्थ तो स्पष्ट ही है, एक बार हम लोगों ने बता दिया, फिर भी सुन ले। माया जो है कैसी है, ये जो परमेश्वर की शक्ति है, ये सत नहीं है, असत भी नहीं है, उभयात्मिका भी नहीं है। वो परमेश्वर से, ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, उभयात्मिका भी नहीं है, वो सावयवा नहीं है, निरवयवा भी नहीं है। क्योंकि निरवयवा होगी तो परिणाम कैसे होगा, तो निरवयवा नहीं, और सावयव होगा तो कार्य हो जाएगा, माने अनित्य हो जाएगा, तो मूल कारण कैसे होगा। ये समस्या तो सांख्यिक प्रकृति के साथ भी है। वहाँ पर उन लोगों ने क्या समाधान दिया, उसका माने कुछ अलग माना ऐसा ही, लेकिन उभयात्मिका नो बोले क्या है महाराज। सबसे बड़ी चीज जो है, माने तीनों जगह पर देख लो, बड़ा आश्चर्य की बात हो रही है। अगर आपने माया समझा और आपको कोई चमत्कार नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, तो आपने कुछ नहीं समझा, माने समझा नहीं। माया की जो बात है उसको समझने का मतलब है कि बुद्धि थोड़ी चमत्कृत हो जाए, क्या है महाराज, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनो, खाली शब्द पकड़ने से कुछ नहीं होता है। और ये तीनों पंक्ति में बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें हो रही है। तीनों में कोई भी वस्तु अगर नीचे से शुरू करे तो वो थोड़ा सरल पड़ेगा, सन्ना पसन्ना तो वो बुद्धि को ऐसे ही चकराएगी। सांगापि अनंगापि नो, सावयव पदार्थ, जैसे ये पुस्तक है, कल बताया था परसों, सावयव है। और इसके जो मूल कारण जैसे परमाणु में जाएंगे तो वो निरवयव है, जिसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। तो कोई पदार्थ या तो सावयव होगा या तो निरवयव होगा। दोनों के अतिरिक्त और कोई आपकी बुद्धि जाती है, या तो कुछ चीजों से जुड़ के बना होगा, ये अखंड एक चीज होगा।
जिसमें खंड नहीं होगा, या सखंड होगा या अखंड होगा, है ना। सखंड माने सावयव होगा। इस दृष्टि से देखो आपका ब्रह्म क्या है, अखंड है, तो समझने में बुद्धि को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपकी माया क्या है, ये जो ब्रह्म की शक्ति है, ये सखंड है कि अखंड है? लखंड ही हैं? है, एक लखंड ही है। लखंड क्यों? जैसे ही समझने जाए बुद्धि लड़खड़ा- नहीं, सखंड होने में क्या दिक्कत है? उसको सावयव मानने में क्या दिक्कत है? माने माया का जो कॉन्सेप्ट है मूल जो वेदांत में, उसका कॉन्सेप्ट है कि वो अनादि कारण है एक, हाँ। जो क्रिएटेड नहीं है। और कोई भी वस्तु यदि निर्मित न हुई हो, माने निर्माण का मतलब ये कि अवयवों के संयोग से, और दूसरी बात है कि वो कोई छोटी वस्तु नहीं, माने परिचिन्न वस्तु नहीं कि किसी के भीतर से निकल करके आ गई हो। जैसे हम आकाश को भी अखंड मानते हैं, परंतु आकाश को व्यापक दृष्टि से, माने सामान्य दृष्टि से अखंड मानने पर भी ये माया से निकल करके आया है, ऐसा मानते हैं। तो माया आकाश का भी कारण है। तो एक ना तो ये किसी के भीतर से निकल करके आई है, ना ये कुछ टुकड़ों के जोड़ से बनी है। दो कंडीशन पूरी होने से उसकी अनादिता जो शास्त्र मान्य और युक्ति संगत जो सिद्ध होती है। तो कोई भी अनादि पदार्थ और व्यापक पदार्थ न सावयव हो सकता है, और नहीं, आपका ब्रह्म तो अनादि व्यापक है, निरवयव तो होता है। निरवयव हो सकता है। निरवयव क्यों नहीं है उसका मन अलग प्रश्न है। आपका प्रश्न है तो सावयव क्यों नहीं है ना। तो इस दो कारण से, ये दो स्वरूप वाले होने से, सीधे कहो ना, सावयव होने से उसके अवयव जो है माया के अवयव, जैसे शरीर सावयव है, उसके अवयव होते हैं बहुत सारे। हाथ है, तो अंगुली माया है का ना। हाथ पैर नाक आंख क्या है वो बताओ। हाँ। माने कौन से अवयव से माया बनी है? और यदि सावयव है तो उसके अवयव बिखरेगा कभी? एकदम। तो इसीलिए वो अनित्य हो जाएगा, अनित्य। नित्य हो ही नहीं सकता, अनादि हो ही नहीं सकती। ये बात हो गई। हाँ। आगे निरवयव क्यों नहीं है? निरवयव जो वस्तु होती है वो किसी भी प्रकार का परिणाम स्वीकार नहीं कर सकती, परिणत नहीं हो सकती। बिल्कुल, है ना। उस दिन हम लोगों ने यही विचार किया, निरवयव वस्तु होगा तो वो एक रस ज्यों का त्यों, पड़ा क्योंकि उसमें जब अवयव भेद नहीं वो बदलेगा कैसे? मोड़ेंगे कैसे उसको? मुड़ेंगे कैसे? आकार देंगे कैसे? बैंड कैसे होगा? ब्रेंड कैसे होगा? इतने आकार कैसे लेगा? हाँ। तो अब ये जो आपकी माया है महाराज, ये सावयव भी नहीं है, निरवयव भी नहीं है, क्या है? और उभयात्मक तो कोई चीज हो नहीं सकती। तो सावयव और निरवयव दोनों से इतर क्या होती है? वही महाद्भुता, बस वो बहुत आश्चर्य की चीज है महाराज। महाद्भुता। बुद्धि लड़खड़ा दी। असल में बुद्धि को दो कैटेगरी पकड़ने में बहुत सहज है, उसकी पूरी दो आदत है। दो विरुद्ध कैटेगरी, दो विरुद्ध कैटेगरी को वो प्रत्येक धर्म में पकड़ती है। पदार्थ या होगा या नहीं होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, और सावयव होगा या निरवयव होगा। इस कैटेगरी में बुद्धि गति करती है, बुद्धि का अपना गति है, गमन है, वो उसकी एक धारणा कर देती है। परंतु जैसे ही बुद्धि को दोनों कैटेगरी से बाहर निकाल दे तो बुद्धि मूक हो जाती है, उस भी पकड़ नहीं पाती, कुछ दिखता नहीं बुद्धि को फिर। अच्छा, ये तो हो गया। अब भिन्नाप्यभिन्ना उभयात्मिकानो, भिन्न भी नहीं है। हाँ, किससे भिन्न नहीं है? ब्रह्म से। यहाँ परमेश्वर जिसकी शक्ति है उससे बात हो रही है। और ये जो भिन्नाप्यभिन्न है, इसको भगवान भाष्यकार ने सूत्र भाष्य में तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वाच्यम, हाँ, तत् माने ब्रह्म, वो ब्रह्म स्वरूप है, तत्व है, अथवा उससे अन्यत्व है उसमें। तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वाच्यम,
ब्रह्म का ही, ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म का ही भाव है कि ब्रह्म से भिन्न किसी भाव है? तत्वान्यत्वाभ्याम। तो ये भिन्न अभिन्न पूछ रहे हैं। क्यों नहीं मान सकते ब्रह्म से? माने कोई भी वस्तु, माने थोड़े से गणित की भाषा में कहे, ए इक्वल टू बी और नॉट बी, हाँ, ये दो ही कैटेगरी हो सकती है। ए बराबर बी होगा या तो ए बराबर बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। ठीक, तीसरा तो कोई चीज हो नहीं सकता। ना। कि हो सकता है स्वामी जी? स्वामी जी मैथमेटिशियन है ना। बताइए, कुछ गलत कह रहे हैं क्या? ए इक्वल टू बी और नॉट बी, तीसरी कैटेगरी तो हो नहीं सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो आपकी माया है उसको अगर ए कहे, माया इक्वल टू नॉट, माया इज नॉट इक्वल टू बी एंड माया इज नॉट इक्वल टू नॉट बी। हाँ हाँ साहब जी। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, वो जैसे कुछ इंटरवल में a इज इक्वल टू बी होगा, हाँ। कुछ में a इज इक्वल टू बी नहीं होगा। हाँ, तो नोट भी होगा। दो हाँ, होगा तो ना, दो तो हुआ। दो में से कोई तो हुआ। ये तो बता रहे कि ना बी है ना नॉट बी है। नहीं, कोई तो होगा भाई, या तो माने हाँ, आप जो हैं, आप या तो आपसे, आप या तो श्याम जी से भिन्न होंगे, ये श्याम जी से अभिन्न होंगे। इसका कोई और बीच का रास्ता है? यहाँ पे नहीं है, परंतु मैथमेटिक्स में होता है नंबर सिस्टम में, जैसे हाँ। a इज इक्वल टू बी होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में। नहीं, उसका वो वेरिएबल अलग चीज है। क्यों स्वामी जी? तो एक ही साथ में होना है, एक हो। साथ में होगा। वो तो आपका आंसर जो है ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई होगा। दोनों में से एक। हाँ, दोनों में से एक होगा। तो यहाँ तो दोनों एक साथ में दोनों नहीं होना। इसमें ऐसा होता है, जैसे 1 से 10 तक का गिनती है तो 1 से 5 तक a इज इक्वल टू बी है, फिर 5 से 10 तक a इज इक्वल टू नहीं बी होगा, कुछ ऐसा मतलब होता है, एक साथ वाला नहीं। अच्छा, मैंने कुछ आपने पढ़ा ऐसा कुछ, इसीलिए आप जो है बोल रहे हो कुछ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हमारी बुद्धि तो इतनी ही है, ए इक्वल टू बी और नॉट बी है ना। तो यहाँ पर ब्रह्म माया ए है और ब्रह्म समझ लो बी है, दो ही चीज है, और बाकी तो सब माया का कार्य है, वो तो आने वाला माया है, ही माना वो तो माया के अंतर्गत है। तो ब्रह्म से माया या तो भिन्न होगी या ब्रह्म से अभिन्न होगी, लेकिन यहां कह रहे दोनों नहीं है। क्यों कह रहे हैं? भिन्न भी नहीं है। सोहम महाराज बताएंगे दोनों क्यों नहीं है। भिन्न कहने से क्या गड़बड़ है? भिन्न मान लो माया को, सांख्यों ने प्रकृति को भिन्न माना। यहाँ पर सत्ता की दृष्टि से विचार किया जा रहा है, माने माया तो की सत्ता, सत्ता की बात पूर्व सन्नापि सन्ना, हाँ, उसमें आएगा। अच्छा ठीक खाली है। भिन्नता भेद की दृष्टि से विचार करो। वेद की दृष्टि से तो माया यदि ब्रह्म से भिन्न हो, तो जब भी कोई दो वस्तु यदि भिन्न होती है, जैसे गो अश्व से भिन्न है, अश्व गो से भिन्न है, तो जब गो को हटा दिया जाए या गो की, परंतु तो सत्ता में चला जाएगा। नहीं, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, हाँ, अग्नि और इसकी दाहिका शक्ति, ठीक 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 ठीक। वो क्या है? तो अब अग्नि और अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, हाँ। माने कोई पदार्थ और पदार्थ की शक्ति, ठीक। तो विशेष करके उदाहरण के लिए यदि अग्नि हम पकड़ते हैं, तो अग्नि में जो एक दाहिका शक्ति है, उसको अग्नि से भिन्न हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो जब अग्नि होती है तभी वो दाहिका शक्ति अपना दाह क्रिया का काम करती है। तो दाहिका शक्ति यदि अग्नि से भिन्न हो तो जहां पर अग्नि न है वहां पर भी जाकर के दाहिका शक्ति काम कर सकती है, पर ऐसा तो करती नहीं है, अग्नि के साथ ही करती है। और अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से अभिन्न भी नहीं है क्योंकि दाहिका शक्ति का जो है कुछ प्रतिबंध और प्रतिबंध को लाने से मैंने कभी जलाती है कभी नहीं जलाती। जैसे मान लीजिए अग्नि है, अग्नि जला रही है,
परंतु उसमें यदि चंद्रकांत मणि का संयोग हो जाए तो अग्नि रहती है परंतु जलाने का काम बंद कर देती है। इसका मतलब अग्नि है परंतु अग्नि की शक्ति अब काम नहीं कर रही है, और दोबारा वहीं सूर्यकांत मणि ला करके दे दे तो फिर वो जो है अग्नि जलाना दोबारा शुरू कर देती है, उसमें अग्नि की दायिका शक्ति आ जाती है। तो ये जो शक्ति अलग तो दिखती है, उस विशेष प्रकार की परिस्थिति में पता चलता है कि वो अग्नि की जो दायिका शक्ति है वो भिन्न प्रकार से काम करती हुई दिखती है, परंतु उसको उससे अलग करके दिखाया नहीं जा सकता और उसको पूरा अभिन्न एक करके भी माना नहीं जा सकता, क्योंकि अग्नि का स्वरूप रहता है परंतु दायिका शक्ति का काम दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु अग्नि के स्वरूप से अलग निकाल करके हम दायिका शक्ति को न रख सकते न दिखा भी सकते हैं, इसलिए वो ना तो पूरा भिन्न है ना पूरा अभिन्न है, वो ऐसा ही है। तो ब्रह्म की शक्ति किसी की भी शक्ति ऐसी होती है भगवान। हाँ, माने अग्नि की शक्ति की जो लगा रहे हैं ये अभेद में नहीं लग सकता, तो इसीलिए अभिन्न तो नहीं है। अग्नि की नहीं तो अग्नि कहो और शक्ति कहो एक ही बात हो जाती। अग्नि और शक्ति यदि अभिन्न होता है ना, और भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि दो भिन्न पदार्थ अग्नि और अग्नि की शक्ति अगर दो भिन्न पदार्थ है तो उनको क्या मजबूरी है कि हमेशा ये गुत्थम गुत्था ही रहे। इसके कौन सी मजबूरी है? अनादि अनंत काल में कभी नहीं अलग हो सकता। अगर दो पदार्थ है आज नहीं तो कल अलग होगा, और दो पदार्थ है तो कभी अलग रहा होगा कभी गुंथा होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। ये जब भी दिखाई पड़ता है तो साथ ही में अविनाभाव संबंध जो है, तो इसलिए उसको जो है भिन्न भी नहीं कह सकते, उसको तो सत्ता से और स्पष्ट हो जाएगा। अब मुख्य चीज जो है, अब देखिए यहां पर भी एक महाअद्भुत बात हो रही है। कोई भी वस्तु या तो ये दुनिया की किसी भी वस्तु से अभिन्न होगी या उससे भिन्न होगी। तो ये वस्तु जो है केवल अपने से अभिन्न है और इतर सबसे भिन्न है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी से एक ही साथ में भिन्न भी है और अभिन्न भी है, या दोनों नहीं है। और जो हैं अब ये सत और असत दोनों क्यों नहीं है? माया, उसको हमने एक उदाहरण दिया था विचार करने के लिए। रस्सी में जो सर्प है वो सर्प सत है कि असत है? हाँ, आप कुछ हाथ उठा रहे थे। हाँ, विचार क्या किया बताओ। माइक ले लो थोड़ा। हाँ, वो जब ये रहता है मतलब रस्सी रहता है तो रज्जु जो होती है वो तो रज्जु ही रहती है, पर अज्ञान जब रहता है मतलब भ्रांति, तो सर्प दिखाई पड़ता है। पर जब सर्प तभी तक है जब तक वो अज्ञान या भ्रांति है, तब तक है। हाँ, सर्प तब तक तो सर्प सत है। हाँ, उस समय ऐसा नहीं बोल सकते कि असत है उस समय। नहीं, हम उसी समय जिस समय आप देख रहे हो वो जो सांप जो दिखाई पड़ रहा है, हाँ, उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, आगे पीछे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ। जिस समय आप सांप देख रहे उस समय वो सांप जो है कि नहीं है, ये क्या है उसको बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ एक बार। बताइए एक बार और। विचार हुआ उसमें। हाँ, विचार करिए। वो जो उस समय सांप दिखाई दे रहा है, उस समय ये कह सकते हैं कि वो असत नहीं है। उस समय जब दिखाई दे रहा है तो जब वो अज्ञान नहीं रहता या भ्रांति नहीं है, जब वो सांप नहीं है, अज्ञान या भ्रांति से ही सांप है, वैसे वो रस्सी है। पर जब रस्सी है तो सांप के बारे में कह सकते हैं कि वो सत नहीं है। दो अलग अलग स्थिति में बोल सकते हैं कि एक समय वो असत और दूसरी नहीं। आप कह रहे हैं कि जब भ्रम काल में वो सत और जब भ्रम टूटता है तब वो असत, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? भ्रम में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, भ्रम में सत नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ भ्रम में ऐसा बोल सकते हैं वो असत नहीं है जब भ्रम है। भ्रम में असत नहीं है। हाँ,
और जैसे सत कोई बोले मतलब सत है कि नहीं? असत नहीं है तो सत है। नहीं, सत है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जब दूसरी साइड आते हैं, जब वो भ्रम खत्म हो जाता है अरे वो तो खत्म होने की बात है। तो फिर बोलेंगे वो भ्रांति। नारायण बताओ, रस्सी में जो सांप है दिख रहा है, वो सांप है कि नहीं है? वो सांप है तो नहीं, हमारे भ्रम के कारण हमें वो सांप दिख रहा है नहीं, नहीं, माने असत। असत ही। तो क्या देखा आपने? असत वस्तु दिखाई पड़ता है। अच्छा सोहम बताओ, क्योंकि इसको पूरा करना है। हाँ, ये तो आप जो बता रहे हो उसमें चमत्कार नहीं लग रहा है। चमत्कार होना चाहिए। जब तक व्यक्ति की बुद्धि चमके ना, तब तक क्या माया समझा। मैंने यहाँ पर यह बताया कि जो यहाँ पर दो शब्द है, सत और असत। सत माने जो होता है, जो है, एग्जिस्ट, और असत माने जो नहीं है। तो असत से सामान्य तो उदाहरण लिया जाता है, जैसे बंध्या का पुत्र जो कि नहीं है, और सत से घट इत्यादि हम कोई भी दृष्टांत ले सकते हैं। तो ये जो रज्जु में सर्प दिखाई दिया, बंध्या समझते हो? बंध्या बांझ समझते हो? नारायण, बंध्या समझते हो? बंध्या नहीं समझते होंगे, बांझ, बांझ भी नहीं समझेंगे वो। तो क्या समझेगा वो बताओ? क्या समझेगा वो भी हम नहीं समझ रहे। माने जिस स्त्री को कोई संतान होती नहीं हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ी में इसको बोलते हैं बांझियो। ओ बांझियो। आसपास में तो है ना भैया। ठीक, हाँ। अच्छा बताओ, अब आगे सोहम बताओ। तो जैसे वंध्या का जो पुत्र है, कोई कहे कि ये बांझ का बेटा, तो वो एकदम असत पदार्थ है, माने कभी होता ही नहीं है। रज्जु में जो सर्प हम लोगों को दिखाई दिया, वो सत नहीं हो सकता, क्योंकि जो सत होता है उसको जब हम प्रमाण से भी परीक्षा करने जाए तो वो वहां पर रहता है, वहां से हटता नहीं है। तो रज्जु में दृश्यमान सर्प यदि सत होता, तो जब हम प्रकाश लेकर के जाते, मान लीजिए अंधेरे में कहीं सर्प आ गया, फुफकार किया, हमने सुना क्या फुफकार क्यों हो रहा है भैया, तो प्रकाश लेकर के गए, तो जाने पर वहां सर्प मिलेगा। तो जो सत होता है वो प्रमाण उपस्थित होने पर हटता नहीं है। परंतु रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ता है, जब हम प्रकाश रूपी एक कोई चीज लेकर के आते हैं, प्रमाण देखने के लिए उपस्थित करते हैं, तो वो वहां टिकता नहीं है। इसका मतलब है कि वो सत तो हो नहीं सकता। नहीं, इसमें ये संशय हो रहा है कि प्रकाश देख के भाग गया हो कहीं। अच्छा, वो भागता तो उसके चिन्ह रह जाता, उसका लकीर रह जाता, भाग करके जा करके कहीं छुपा है, वहां जा करके देखने से मिल जाता, वहां रहता, तो वो कहीं रहता नहीं है, और ऐसा दिखता भी नहीं कि भाग करके चला। लोगों को ये भ्रम होता है, हाँ, कि भ्रम काल में तो वहां सांप आता है, हाँ, नहीं है, हाँ, अब भ्रम टूटने से वो चला जाता है। हाँ। नहीं, वो जो है वालों को ना, फिर उसके लिए एक प्रश्नों की बड़ी लंबी प्रश्नावली है, तो उसको तो फिर विचार होगा। अच्छा। और असत का मतलब होता है जैसे वंध्या का पुत्र। तो आज तक संसार में किसी ने भी वंध्या के पुत्र को कभी देखा नहीं, दिखाई पड़ता नहीं है, और उसका कोई इफेक्ट भी किसी के ऊपर नहीं पड़ता है। परंतु ब्रह्मकाल में जब हमको सर्प की भ्रांति हुई थी, उस काल में हमको वहां पर एकदम सर्प है ऐसी अनुभूति हुई, वो हमारे अनुभूति का विषय बना था, और उस अनुभूति ने अपना इफेक्ट भी हमारे ऊपर छोड़ा था, भय हुआ, कंप हुआ, पसीना हुआ इत्यादि। तो यदि वंध्या पुत्र की तरह वो असत ही होता तो अनुभूति का विषय ही नहीं बनता। तो प्रमाण उपस्थित होने पर टिकता नहीं, इसलिए सत नहीं कह सकते। अनुभूति का विषय बनता है, इसलिए असत नहीं कह सकते। और कोई ऐसा पदार्थ तो हो ही नहीं सकता कि कभी सत और कभी असत हो, ये विरोधी धर्म है, एक पदार्थ में एक साथ में ही रह सकते कि सत असत दोनों हो जाए। इसलिए रज्जु में जो सर्प दिखाई दिया, वो मैंने क्या घटना घटी उसको बताना मुश्किल है, परंतु जब विचार करेंगे तो उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं, वो कुछ तीसरी कोई लीला है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा और कोशिश करूं,
बात वही है, रस्सी में जो सांप दिख रहा है वो है तो नहीं, ये तो सब एक साथ में मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है ना। भ्रम काल में भी मुझे भले लगे कि वो है, लेकिन वहाँ पर रस्सी तो, वहाँ तो रस्सी चिरकाल ही रस्सी है, हमेशा ही रस्सी, वो सांप कैसे बनेगा। और इसीलिए जब भ्रम टूटता है तब जब हम ये कहते हैं कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कहते कि अब ये सांप नहीं है, उस समय सांप बन गया था, ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते 3 काल में ये कभी सांप है ही नहीं। सर्प का त्रैकालिक निषेध होता है ना, नासिद अस्ति भविष्यति, न सांप न रस्सी सांप था, न है न होगा, रस्सी कभी भी सांप नहीं हो सकती। ऐसा जो आत्यंतिक निषेध है, उससे मालूम पड़ रहा है कि वो जो सांप दिखा वो प्रतीत काल में भी नहीं है और प्रतीति के पूर्व में और बाद में तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए वो सत तो कभी भी नहीं है। ठीक हो गया ना सांप, तो सत नहीं है तो वो असत क्यों नहीं मानते। माने मुख्य अड़चन जो है, हमारी बुद्धि कहती है सत तो नहीं है, माने है नहीं, तो इसका मतलब नहीं है, असत मान लो, असत कहिए। तो नहीं है कहने में क्या दिक्कत है भाई, जब सत नहीं है तो असत, ऐसे भी असत शब्द जो है सत न, वही उसी से असत बोलता है ना, सत असत। तो असत जब आप सत जब नहीं है कह रहे हो तो असत कहने में क्या दिक्कत है, उसको असत माने नहीं है, क्या दिक्कत है उसमें। सांप जो है दिखता है, जो दिखने वाला प्रतीयमान सांप है जो दिख रहा है वो नहीं है, तो असत है, कुछ भी नहीं, ऐसा कहे सांप कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने में क्या दिक्कत हो रही है श्याम जी, असत कहने में क्या दिक्कत है। जब वो सद नहीं है तो फिर तो जब कोई वस्तु सद नहीं है तो व्यक्ति के दिमाग में तो यही आता है कि भी असद है। हाँ, पर जो सर्प है, जैसे स्वामी जी ने बताया कि जब सद नहीं है तो फिर असद माने कि जब उसको कोई बच्चा रज्जु में सर्प देख लेता है भ्रांति के कारण, और भ्रांति के कारण जब उस देख लेता तो उसमें एकदम कंपन सी उत्पन्न हो जाती है, भय उत्पन्न हो जाता है, वो उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता। तो फिर उसको असद कैसे माने, क्योंकि उस समय तो उसको एकदम वो भय से पसीना उसका छूट रहा था, उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता। भ्रम हुआ ना, उसको भ्रम से पसीना आ रहा है, जो ब्रह्म के कारण ही उसको असद सर्प दिखा। हाँ, तो वो जो दिखा उसमें जो उस समय उसमें जो परिवर्तन आया व्यक्ति में, हाँ। तो फिर उसको हम असद कैसे कह सकते हैं। असद नहीं, वो वस्तु तो भ्रम के कारण आया ना, ब्रह्म के कारण आया, हाँ। पर उसमें जो परिवर्तन हुआ जो बालक में, हाँ, तो असद वस्तु देख के तो परिवर्तन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता। जैसे स्वप्न में कोई चीज देखा और डर गया मैंने सोहम ने जो तर्क दिया उसको आपने पूरा हजम नहीं किया ना, इसीलिए वही जगह मैं फंसा रहा हूं ना असत मानने में क्या दिक्कत है, सोहम थोड़ा और क्लेरिफाई करो। अब गुरु का टेस्ट होगा असत का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जो बंध्या का पुत्र है, माने किसी भी पदार्थ को पकड़ करके आपको विचार करना पड़ेगा। बुद्धि को यदि वहां ले जाना है तो पदार्थ के माध्यम से ही ले जाना पड़ेगा। असत का मतलब है कि जब बंध्या का पुत्र जैसे उसको असत माना जाता है तो वो हमारे अनुभूति का विषय नहीं बनता। ऐसा कोई आपको नहीं कहेगा कि हमने वहां बंध्या के पुत्र को देखा था, कभी भी किसी भी काल में।
कि हमने बंध्या के पुत्र को हम वहां पर देख के आए, ये संभव ही नहीं है कि आप बंध्या के पुत्र को देखें। तो जो रज्जु में सर्प देखता है, उस सर्प यदि बंध्या के पुत्र के जैसा ही होता, तब आप कभी ये कह नहीं सकते कि हमने वहां सर्प देखा। भ्रांति से भी देखा आप ये नहीं कह सकते। भ्रांति से देखा या किसी भी देखा, वो मन आप कहते हैं कि आपने देखा, देखा मानो बंध्या के पुत्र जैसा तो नहीं है, क्योंकि आपको जिंदगी में कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि हमने बंध्या के पुत्र को देखा है। तो असत्य जो है वो अनुभूति का विषय ही नहीं बनता, ये युक्ति पकड़ के रखने का। अनुभूति का विषय यदि बन रहा है, हाँ, अनुभूति भ्रांत है कि नहीं है वो विश्लेषण करने के बाद में पता चलता है, उसकी क्यों भ्रांति हुआ, भ्रांति से अनुभूति क्यों विषय बना, और उसके विश्लेषण दूसरा होगा। परंतु एक पॉइंट पर वहां टिकने का कि अनुभूति का विषय बन रहा है तो वंध्या पुत्र जैसा नहीं है, क्योंकि वंध्या पुत्र किसी भी अनुभूति का विषय नहीं बनता है। मैंने भ्रम से देखा बोलते हैं, ठीक है, भ्रम विशेषण जुड़ा। ठीक है, भ्रम से देखा, क्या देखा, जिसको देखा आपने वो क्या चीज है हम पूछ रहे हैं। भ्रम से देखो, सही से देखो, कैसे भी, जिसको देखा वो है कि नहीं है। तो है ऐसा तो नहीं है, वो तो त्रैकालिक बाधित है। तो नहीं है को देखा जा सकता है क्या? समय तो हाँ, उस समय तो हाँ, जो वही संशय जो है निकलना चाहिए। बोलिए। जय सर्प को हम जो देखे हैं भ्रांति के कारण, उस समय तो हमें भ्रांति के कारण वो अनुभूति तो हुई है ना। हाँ, नहीं, वो अनुभूति हुई, खाली नहीं, जो अनुभूति किसका हुई, पदार्थ आपने क्या देखा वहां पर, रस्सी जहां पर है वहां क्या देखा आपने? उस समय जो रस्सी थी उसमें हमें सर्प दिखाई दिया, सांप दिखा ना। दिखा। तो वो जो दिखा वो क्या चीज देखा आपने, वो चीज क्या है उसके बारे में पूछ रहा हूं। वो भ्रांति ही है। अरे भाई, भ्रांति है मतलब क्या? भ्रांति का वो जो सांप नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है, वो हमारा सांप तो है नहीं। अरे भाई, नहीं समझ रहे आपने जो देखा वो वस्तु क्या है पूछ रहा हूं। भ्रम तो आपके, रस्सी तो आगे पीछे हमेशा देखते हो लेकिन जब सांप रूप में देख रहे हो, जिस रूप में रस्सी को देखा, वो रूप वो क्या पदार्थ है? रस्सी तो आपने देखा नहीं, नहीं तो आप कह देते कि हम रस्सी देख रहे हैं। रस्सी तो नहीं देखी। रस्सी तो देख ही नहीं रहे। रस्सी का इदम रूप से देखा आपने, ठीक है, हाँ कोई मतलब नहीं खास। हाँ, लेकिन रस्सी को आपने जो सर्प रूप में देखा, वो जो रूप आपने देखा, वो वस्तु वो क्या है उसके बारे में पूछ, वो है कि नहीं है। प्रश्न बहुत ठीक से समझना चाहिए, आप स्वामी जी क्योंकि प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करने की बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। प्रश्न जो है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर आपकी बुद्धि से निकलेगा उससे प्रमाण। हाँ, बोलिए क्या? प्रमाण का विषय क्या होगा? तो वो जो आपने देखा, कुछ तो देखा आपने, माने अस्थि बोल के आपने कुछ देखा जो कि अस्थि नहीं है। और नास्ति होता तो नास्ति को कोई देखता थोड़ा ही है, नास्ति को तो नास्ति दिखाई पड़, नास्ति रूप से अनुभव होगा। जैसे यहाँ हाथी नहीं है तो यहां पर कोई हाथी थोड़े दिखाई पड़ेगा। तो वहां पर अगर नास्ति है, असत है, शून्यता है, नहीं है, सरप नहीं है, हाँ, देख करके आ जाते हैं। हाँ, नहीं है, नास्ति तो नहीं दिखा, नास्ति तो नहीं देखा आपने। तो आपने जो देखा वो क्या देखा, कैसा चीज है, वो कहां से आया कहां गया, इसका विचार करो। हाँ श्याम जी। जैसे पर सद तो पहले हो गया, जैसे सद में हम सद तो नहीं है वो। हाँ, वो तो एक पक्ष तो क्लियर हो गया। वो वस्तु जो हमने देखा सांप, वो सांप तीन काल में वहां सांप नहीं है, ये तो सत नहीं है, इतना तो स्पष्ट हो गया। तो असत क्यों नहीं है उसका विचार कर रहे हैं। क्योंकि उस समय स्वामी जी अनुभूति तो हुई है ना। हाँ, अनुभूति होने से उसको असद हम नहीं मान सकते, क्योंकि उस समय प्रमाण का विषय तो है ही है।
ना प्रमाण का विषय क्या है, वो तो भ्रम है। भ्रम प्रमाण में- का विषय मत बोलो, ब्रह्म- ज्ञान का विषय बोलो। ज्ञान का विषय है ही है, क्योंकि अनुभूति हुई है अरे भाई, अनुभूति कहाँ है? हमारे। तो आपके भीतर अनुभूति हुई, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो पूछ रहे हैं कि वो सांप का रस्सी में जो सांप दिख रहा है उसका क्या हुआ? तो अनुभूति हुई है तो उसको हम कैसे मान सकते हैं असद है? अगर असद होता तो हमें अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी उस समय। थोड़ा सा जैसे कुछ माने फंसा रहता है। जो असत पदार्थ होता है वो भी यदि अनुभूति का विषय बनेगा तो असत है करके विषय बनेगा। जैसे वंध्या का पुत्र जब हमारा विषय बनता है तो वंध्या पुत्रम नास्ति, इस प्रकार से हमारे अनुभूति का विषय बनता है। परंतु ये जो रज्जु में दृश्यमान सर्प हमारा जो विषय बनता है वो अत्र अस्ति ऐसा करके विषय बनता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम, एकदम प्रत्यक्ष वो विषय प्रत्यक्ष दिखता है वो, प्रत्यक्ष दिखता है। इसीलिए प्रश्न हो रहा क्या दिखा? हाँ, तो यदि असत होता, असत माने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो दिखता नहीं। दिखता नहीं। ये युक्ति मूल पकड़ में आना हाँ, चाहिए। जब दिख दिखा रहा क्या? है, माने कोई चीज जो है, देखो कोई एक वस्तु दिख गया, और वो दिख गया, वो वस्तु कहीं से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि पैदा तो सत्य वस्तु का होगा ना, कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं। क्योंकि अगर मान लो कि वहाँ पर जब सांप का भ्रम टूटता है, अगर सचमुच कुछ जाता तो रस्सी का कुछ रेशा या कोई टुकड़ा टुकड़ा कहीं निकल गया होता, ऐसा तो सत्य पदार्थ का कुछ भी गया तो नहीं है। तो वो विचार करने पर कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं, था नहीं, तो वो क्या दिख गया और कैसे दिख गया? ये दो ही मूल प्रश्न का विचार करना चाहिए। क्या दिख गया वहां पर और कैसे दिख गया। तो जो दिखा, और रज्जु के साथ घपला करने का नहीं ना, रज्जु तो बिल्कुल अपने अस्तित्व में है। हाँ, रस्सी का कोई परिणाम होकर के सांप बन गया, फिर सांप घुस गया रस्सी में, ऐसा कुछ कल्पना करने की तो कोई आधार नहीं है ना। रस्सी बिल्कुल अनएफेक्टेड है, ठीक है ना। तो वो सांप जो है दिखा, वो क्या दिखा, और जो दिखा वो तो असत नहीं हो सकता, क्योंकि असत कभी दिखता नहीं, दिखता प्रत्यक्ष नहीं होता। दिखता नहीं। कुछ तो आपने देखा ना, कुछ तो देखा। तो इसलिए सतचित न बाध्येत, सत होता तो उसका बाध नहीं होता कि ये वस्तु तीन काल में सांप नहीं है। और असतचित नो प्रतीयेत, हाँ, नो प्रतीयेत, असत होता तो प्रतीत नहीं होता। अब प्रतीत हुआ और सत नहीं है, तो प्रतीत हुआ तो असत नहीं है, बाधित हुआ तो सत नहीं है। तो ये जो पदार्थ आपने देखा, ये महा अद्भुत पदार्थ है, उभयात्मक तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए महाराज ये महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, इसको लेकर अगर बुद्धि चमत्कृत नहीं हुआ, अद्भुत लगा नहीं, असल में हम लोग विचार नहीं करते, वो तो सांप है, भ्रम से दिख गया, वो तो सब जानता है महाराज, इससे दार्शनिकता नहीं आती है। वो विचार नहीं होता है, उसे विचार नहीं होता। हाँ, विचार बड़ी गंभीर चीज है। कल्पना बड़ी विचित्र। कोई लोग तो सांप पता नहीं उसके ऊपर बैठ गया होगा, हाँ। या उसके भीतर से निकल गया होगा, घुस गया होगा, कहीं चला गया कोई होगा। कहता कि सांप तो मेरे दिमाग में है, अब कोई कहता दिमाग में दिमाग उतर में गया। है। अब दिमाग में दिखा के आपको सांप प्रत्यक्ष दिखा ना भैया, जो सामने। दिमाग में आपका सांप है, कोई स्मृति हो, कुछ हो, वो बात वो दूसरी है। हाँ। लेकिन आपने जो वहां देखा प्रत्यक्षानुभूति। उसका क्या हुआ? वो दिमागी चीज है क्या? तो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा, ये महाअद्भुत चीज है, सत भी नहीं, असत भी नहीं, उभयात्मक तो हो ही नहीं सकता, कोई है भी और नहीं भी एक साथ में। इसीलिए इसको चतुर्थ कैटेगरी माने अनिर्वचनीय वचनीय बोलते हैं।
तो ये संसार भी ऐसा है और संसार के मूल में जो माया है, अव्यक्त है, वो भी ऐसा ही ऐसी ही है। उसको न सत कैटेगरी में डाला जा सकता है, न असत कैटेगरी में। डाला जा सकता। और ये जो अनिर्वचनीय चीज़ है वो बुद्धि के लिए असहनीय है। हाँ, किसी विद्वान ने कहा कि ये वेदांतियों का जो माने असहनीय अनिर्वचनीयता है वो वस्तुतः उसको गंभीरता से विचार करो। बुद्धि जो है किसी कैटेगरी में डालने के लिए कसमकस करती रहती है ना। और हम लोग भी ऐसा, असल में जो लोग सोचते हैं कि हम सत भी नहीं असत भी नहीं समझ लेते, वो असत कैटेगरी में डाल करके उसको समाधान करते हैं कि वो जब सत नहीं है माने है नहीं। अरे भाई है तो नहीं लेकिन है नहीं है ऐसा भी ये जो चीज है नहीं, ये बात तो सिर्फ सही बात है नहीं, लेकिन नहीं है वो भी नहीं है। ये जो दूसरे तरफ से जो बुद्धि को हैमरिंग आता है ना, वो समझने की चीज़ है। चलो कल थोड़ा सा कोशिश और करेंगे, वैसे तो हो गया, लेकिन ये अपने से विचार करना पड़ेगा कि महाराज क्या देखा। महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।